तो है अलबेला। यही बात तो हमको पसंद नहीं कि बीज बोए कोई और काट के ले जाए कोई और। अरे बाबू नाम का संपत्ति में हम पैसा खर्च किए हैं तो हक भी तो हमारा ही न बनता है। हाँ? है ना सयूरी? गुड क्वेश्चन। क्वेश्चन मेरा आंसर होता है वो। हाँ तो ठीक है ना, मतलब समझ, ये आम का पेड़ का पत्ता काहे गिन रहा है? और आप सब फैमिली का सब लोग कान खोल के बात सुन लीजिए, जिसका जो है, पर पहला हक हमरा ही है बाबू पे। आप थक गए होंगे, कोनो बात ना है, हम शादी के बाद आपको गले लगा लेंगे। हम आपका आरती उतार देते हैं। ए टिंगू, आरती का थाल लेकर आ। बाहर फूल बरसाए, हमरा महबूब आया है, हमरा महबूब आया है। अरे अरे अरे, हमका आरती उतारने दीजिए। वो दिन आप हमको आरती नहीं उतारने दिए थे, पर अब तो हमारा अधिकार है, हम आपका आरती उतारेंगे। ये ले टिंगू, जा जाके गरीब लोग में बांट दे, और नहीं तो अपना पसंद का आइसक्रीम खा ले जा। बाबू चलिए। ए दीदी, जाओ जाके बाबू के लिए कुछ खाने के लिए लेके आ। नहीं कल से कुछ खाए होंगे भी कि नहीं, कितना दुबला गए हैं। हम ठीक है, हमें भूख नहीं है, कुछ लाने की जरूरत नहीं है। दीदी तुम हमारी नौकरानी हो ना, तो हम जब बोल रहे हैं हमका कुछ खाना है तो लेके आओ, जाओ। हमारे लिए जाके चाय लेकर आओ। का है ना, हम बाबू की तरह आमरण अनशन पे नहीं ना बैठे हैं। जाओ चाय लेकर आओ, जाओ। जी अभी लेकर आती हूँ। गई। अब हम मुद्दा का बात पे आते हैं। ये जो है ना, इसका फोन का वजह से हमारा शादी टूट गया, और शादी के साथ साथ और बहुते ज्यादा कुछ टूट गया। हमरा उम्मीद, हमरा सपना, हमरा दिल। तो हम भी ठान लिए कि ये बार हम ऐसा नहीं होने देंगे। हम ऐसा प्लान बनाए हैं कि कोई पहुंच ही नहीं सकता वहां। ये सारी बातें बाद में भी हो सकती है ना, कान्हा को थोड़ा आराम करने दो। अरे बाबू, वहां जेल में आपसे बहुत ज्यादा मेहनत कराए थे का? नहीं ना? ये शादी ब्याह का मामला जितना जल्दी इसका बात हो जाए उतना अच्छा है। क्या है? अरे टिकट है, हमरा गांव का है। अब हमरा ब्याह वही होगा। वहां हमको कोनो डिस्टर्ब नहीं करेगा, कोनो थानेदार वहां नहीं आएगा। कहा है ना, हमरा वहां बहुते ज्यादा आतंक है। हम तो तय कर लिए हैं, हम आज के आज ही निकल जाएंगे। ये ट्रेन का टिकट है, आज का ट्रेन है। आपका पैकिंग वुकिंग हम सब कर लिए हैं, और वहाँ का इंतजाम भी हम सब कर लिए हैं। वहाँ मिठाई वाला, बैंड बाजा, डेकोरेशन वाला। अरे डेकोरेशन तो शुरू भी हो गया होगा, और मिठाई वाला बनाना शुरू भी कर दिया होगा। ये शादी नहीं होगी। ऐसे होता है क्या? मजाक है ये? हमें नहीं करनी ये शादी। हम जानते हैं, हम समझ गए हैं आप ये शादी काहे नहीं करना चाहते। सयूरिया की वजह से ना, जब यही नहीं रहेगी तो कौन वजह ही नहीं रहेगा शादी नहीं करने का। कौन
कौन रोकेगा हमारा साथ? कौन डालेगा बिगड़? हम इसको और इसका नामो निशानी मिटा देंगे। शादी ना करने की वजह सयूरी नहीं है चमन बा। तो फिर क्या बात है? तुम खुद वजह हो। जिस तरह से ये शादी हो रही है हमें मंजूर नहीं है, गलत है। अब क्या बोल रहे हैं? हमको कछु समझ नहीं आ रहा है, हमारा सर भन्ना रहा है। अब साफ साफ बताइए हमका। देखो, जब हमारी और सयूरी की शादी हुई थी ना, तब भी ऐसा ही हुआ था। कोई रस्म, कोई रिवाज कुछ नहीं हुआ था, ना पूजा पाठ। इसलिए देखो टूट गई ना शादी। और अब अगर हमारी शादी हो रही है तो हम यही चाहते हैं अच्छे से हो, सारे रीति रिवाज, पूजा पाठ सब कुछ हो। ऐसे थोड़ी ना होती है शादी। शादी तरीके से होती है तभी तो सफल होती है ना। ये भी कोई शादी है? ना मेहंदी, ना हल्दी, ना कोई शगुन, ना कोई मुहूर्त। इन सब रस्मों के बगैर शादी ऐसे है जैसे किसी को किडनैप करके जबरदस्ती शादी कर रहे हो। हमें नहीं करनी ऐसी बोरिंग शादी जिसमें ना नाच गाना हो ना कुछ और। अगर भगवान ने हमें मौका दिया है फिर से शादी करने का तो धूम धड़ाके से करेंगे, अच्छे से करेंगे। घोड़ी चढ़ेंगे, तिलक लगाएंगे, सेहरा बांधेंगे। तूने ये सब जानबूझ के किया ना कान्हा? क्या किया हमने? पुलिस को तूने ही बुलाया था ना कि वो आए और तुझे ले जाए। सब जानबूझ के किया ना तूने? हम क्यों करेंगे ऐसा? तूने ऐसा क्यों किया ये तू भी जानता है और मैं भी जानती हूँ। तू चाहे मुझसे कितना छुपाने की कोशिश कर लेकिन मुझसे कुछ नहीं छुपता। चमन भार से शादी करने के लिए तूने हाँ इसलिए किया और फिर डिवोर्स पेपर्स पे साइन भी कर लिया क्योंकि मेरी बात रखनी थी तुझे। ये बुरा सच नहीं हो सकता। पता क्या छुपा रहा है मुझसे? तो सही है, सही। हमने हाँ तो कहा था लेकिन सिर्फ चमन को बहलाने के लिए। एक्चुअली हम उससे शादी नहीं करने वाले थे, कभी नहीं। ऐसा हो ही नहीं सकता। हम बस डर गए थे सयूरी। हमें लग रहा था कि चमन बाहर तुझे या घर के किसी भी मेंबर को कोई नुकसान ना पहुंचा दे, इसलिए हमने उसकी बात मान ली। लेकिन हम उस चमन बाहर को सबक सिखा के रहेंगे। अभी नहीं जानते कैसे, लेकिन जरूर सिखाएंगे। कुछ ना कुछ सोच ही लेंगे। तो अकेला नहीं है इन सब में कान्हा। हम बहुत जल्द ना इसका कोई सोल्यूशन निकाल लेंगे। हाँ, लेकिन हमारे पास टाइम नहीं है सयूरी। टाइम नहीं है तो टाइम मांग लेंगे ना कान्हा। और ये सिर्फ तू ही कर सकता है, वो तेरी बात कभी नहीं टालेगी। बाबू सही तो कह रहे हैं, ब्याह तो ऐसे ही होना चाहिए, बिना हल्दी मेहंदी का। कैसा ब्याह? बाबू जैसा कह रहे हैं ना, शादी बिल्कुल वैसे ही होना चाहिए। आप चिंता मत कीजिए बाबू, हमरा ब्याह में नाच गाना मौज मस्ती मजा सब कुछ होगा। थैंक यू बाबू हमको ये सब याद दिलाने के लिए। ए टिंगू, हम तो बुर्बक हैं सो हैं, तू काहे नहीं बताया हमको ये सब? काहे याद नहीं दिलाया? कैसा जिगरी है तू हमरा? हाँ, फ्रेंड है ना? पर कोनो बात ना है, बाबू है ना, बाबू बनेंगे हमारे लाइफ लॉन्ग फ्रेंड और सब कुछ बताएंगे हमका। सासू माँ, ये लीजिए हल्दी है, इसको पीस लीजिए एकदम प्रेम और आशीर्वाद का भावना से। चमकीली मौसी, आप ही परिवार की केवल मुफ्त का खाने का रिश्तेदार है कि कोनो काम काज भी करती हैं? हाँ, वो कहावत तो सुनी होगी, जोगा से ही होगा। और आपका ये बूढ़ा सब हड्डी में जोगा कहाँ से होगा? ये लिए आपके लिए एक तो काम सोचे हैं, मेहंदी पीस के घोल लेना और मेहंदी तैयार कर लेना। पर हमरा पसंद का रंग अगर नहीं ना आया तो तुम्हारा चेहरे का रंग उड़ा देंगे मुझे। ए टिंगू,
वो जो बैंड बाजा वाला सब आया था उसको फिर से बुला ले और उनको बोल एकदम बढ़िया बढ़िया यंत्र सब लेकर आए, बाजा बाजा बजाए। हम एक तो गाना का लिस्ट तैयार कर लेते हैं, जो जो हमारा ब्याह में बजेगा सब तैयारी कर लेते हैं, बहुत ज्यादा मजा आएगा। और आप सब घर का लोग कान खोल कर सुन लो, आज से 7 दिन बाद हमरा और बाबू का ब्याह है, सब याद रखना। कान्हा ने क्या सोचा है, क्या प्लान है उसका, मुझे उससे बात करनी ही होगी। वाह भाई, क्या प्लान बना था। मतलब वो चमन बाहर अपनी प्लान में फंस गई। ये आइडिया तो हमारा था, लेकिन इसकी इंस्पिरेशन हमें सयूरी से मिली थी। भाभी तो है जीनियस। हाँ, ये सब बातें होती रहेंगी, लेकिन अभी हमें रियल प्रॉब्लम पे कंसंट्रेट करना चाहिए। तू जल्दी से जल्दी अपने फ्रेंड से बात करके उस डायरेक्टर से बात कर, पेपर वर्क शुरू कर, अकाउंट खोल। ओके अम्मू प्लीज, बहुत अर्जेंट है, एक बार हमारी बात सुन लो। मैं नहीं खोलूंगी दरवाजा, प्लीज चले जाओ और कभी वापस मत आना यहाँ पे, जाओ। क्या हुआ नकुल, कोई प्रॉब्लम? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम यहाँ से डायरेक्ट अपने दोस्त के पास जाते हैं, जो हमें उस डायरेक्टर से मिल पाएगा। ठीक है, तू वहां संभाल, हम घर पे संभालते हैं। नकुल, हमारा हाथ छोड़, हमारा हाथ पकड़ने का हक नहीं है तुम्हें। अच्छा, अगर हमें हक नहीं है तो फिर किसे हक है तुम्हारा हाथ पकड़ने का? तुम्हारी वो नई दोस्त को? नकुल, घर तक का रास्ता दिखा दिया उसे। अब तो वो बेडरूम तक पहुंच गई होगी, है ना? क्या वो घर पर आई थी? अम्मू घर आई थी? नहीं नहीं, वो हमारा मतलब है कि वो शायद ऐसे कि। सच बताओ रश्मि, क्या अम्मू घर आई थी? तुम्हें तो मैं छोड़ूंगी नहीं। चले जाओ, नकुल की लाइफ से दूर जाओ। छोड़ो रश्मि उसे। जीजू, हम जानते हैं, तू अंदर जा, हम इसे बाहर छोड़ के आते हैं। हम खुद चले जाएंगे। मतलब भाई ने उससे कुछ ऐसे कहा जिसकी वजह से वो। कान्हा, तू कर क्या रहा है? क्या बोल रही है, तो हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। देख, जो तू सोच रहा है ना, मैं वो समझ रही हूँ। तू टाइम ले रहा है ना उससे। तू 1 हफ्ते में ऐसा क्या कर लेगा कि वो मुसीबत हमारी जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए चली जाएगी। तुझे जो भी करना है ना, जल्दी करना होगा, क्योंकि वो लड़की इतनी खतरनाक है ना। ये 1 हफ्ता कब बीत जाएगा और शादी का दिन आ जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। और मैं नहीं चाहती हूँ कि हम कहीं खतरे में पड़े, इसलिए देखो, जो तुझे करना ना वो सावधानी के साथ तुझे करना होगा। ठीक है, शांत हो जा, शांत हो जा, हम कह रहे ना, शांत हो जा। हम पे भरोसा नहीं है तुझे? अपने कान्हा पे भरोसा नहीं करती है तू? बोल, भरोसा नहीं है अपने कान्हा पर? ऐसी बात नहीं है, तुझ पे पूरा भरोसा है, लेकिन उस चमन बाहर, उस पे बिल्कुल भरोसा नहीं है मुझे। तू फिक्र मत कर, हम उस चमन बाहर के जंगल से खुद को निकाल लेंगे। हमारी फैमिली, घर, बिजनेस, हर एक चीज को निकाल लेंगे। फिक्र मत कर तू। अगर कुछ गड़बड़ होगी तो? कुछ गड़बड़ नहीं होगी, और अगर हुई भी ना तो हम संभाल लेंगे, साथ मिलकर संभालेंगे, लेकिन तुझसे अलग नहीं होंगे।
नकुल तू आ गया। सयूरी बहुत परेशान हो रही थी, बताना उसे वो डायरेक्टर के साथ क्या प्लान किया है तूने। वो बात तो पहले ही हो चुकी है ना नकुल? हाँ लेकिन तब हमने फॉलो अप नहीं किया था ना। इस बार नकुल प्लान एग्जीक्यूट भी करेगा जल्दी से जल्दी, है ना नकुल? बता इसे। अब उस प्लान पे भी ना पानी फिर चुका है आपकी वजह से। हमने क्या किया है? जिस दोस्त से आप हमें बार बार मिलने कह रहे हो, जिससे मदद मांगने कह रहे हो, वो कोई और नहीं, अम्मू। हाँ, हमारी वही दोस्त जिससे आपको, रश्मि को और सबको प्रॉब्लम है। क्यों? क्योंकि वो ऐसे मोहल्ले में रहती है जहां इज्जतदार लोग जाना पसंद नहीं करते। हमारी वही दोस्त हमारी मदद करने वाली थी, उसी ने हमें उस डायरेक्टर के बारे में बताया था और उससे मिलवाने भी वाली थी। पर अब हमें नहीं लगता कि वो हमारी मदद करेगी, क्योंकि वो अब हमसे मिलना ही नहीं चाहती। वो हमसे मिलने घर आई थी ना, पर पता नहीं आपने उससे ऐसा क्या कह दिया कि अब वो हमारी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। आपने ऐसा क्या कहा जिसकी वजह से उसने हमें और हमारी दोस्ती को ठुकरा दिया? बताइए ना भाई, क्या कहा आपने उससे? हम आपसे कुछ पूछ रहे हैं, क्या कहा आपने उससे? नकुल, हमें लगा वो। क्या लगा? बताइए ना। अरे क्या हो गया? तुम लोग किसके बारे में बात कर रहे हो? मुझे कोई बताएगा कुछ? नकुल की एक दोस्त है जो एक सेक्स वर्कर है। नकुल, कान्हा क्या कह रहा है? तेरी दोस्ती कैसे हुई उस लड़की से? क्यों भाभी? दोस्ती के प्रोफेशन देकर की जाती है। जो लोग ये काम करते हैं उनके दोस्त नहीं हो सकते। वो बहुत अच्छी लड़की है भाभी, वो हमारी मदद भी करने वाली थी, पर पता नहीं इन्होंने उससे क्या कह दिया। अब वो मदद करना तो दूर, हमसे मिलना भी नहीं चाहती, हमसे बात भी नहीं करना चाहती। सयूरी, हमने वही किया जो हमें करना चाहिए था। एक बड़े भाई का फर्ज निभाया है, अपने छोटे भाई की फिक्र करते हैं हम। हमें लगा था कि। आपको क्या लगा था? जानते क्या आप उसके बारे में? तुम दोनों प्लीज अभी शांत हो जाओ। इतना जोर जोर से बोल रहे हो। अगर चमन बाहर को जरा सी भनक लगे ना कि हम उसके अगेंस्ट कुछ प्लान कर रहे हैं, तो पता नहीं वो क्या कर बैठेगी। प्लीज शांत हो जाओ। देखिए, इस प्लान में ना हमसे कोई उम्मीद मत रखिए, क्योंकि हमें नहीं लगता हम कोई मदद कर पाएंगे। और जो आपने किया है ना, हम उसे कभी नहीं भूलेंगे। नकुल तुझे पता था नकुल और उस लड़की की दोस्ती के बारे में? तभी तूने मुझे नहीं बताया। क्यों? सयूरी, हमें लगा। तुझे कैसे पता चला? किसने बताया तुझे? थोड़ा खाना खा ले, कल से तूने कुछ भी नहीं खाया। मैं तुझे खिलाती हूँ। कुछ देने की जरूरत नहीं इसको, भूखी मरेगी ना तब समझ में आएगा भागने का नतीजा क्या होता है। तू चुप रहे, खाएगी नहीं तो काम कैसे करेगी? मैंने कहा था ना अम्मू, यहाँ से बाहर निकलना इम्पॉसिबल है। तूने अगर दोबारा कोशिश भी करी ना, तो ये लोग तेरे टुकड़े टुकड़े कर देंगे। मुझे मेरी फिक्र नहीं, तो प्लीज नकुल का पता लगाना कि वो ठीक है कि नहीं। उसे तो कुछ नहीं किया ना इन लोगों ने। नहीं सयूरी, ये सही नहीं है। नकुल और रश्मि की शादी हो चुकी है। आई नो वो साथ नहीं है, लेकिन अलग भी तो नहीं हुए है ना। कान्हा, मुझे लगता है कि तू ये बात ना एक ही वे में देख रहा है। ये भी तो हो सकता है ना कि वाकई में सच में वो दोनों दोस्त हो सिर्फ, और हमारी मदद के लिए नकुल उससे मिल रहा हो। ये भी तो हो सकता है ना। वो सब हम नहीं जानते। ऑनेस्टली पूछो तो हमें नकुल और उसकी दोस्ती से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम बस ये जानते हैं कि उस लड़की के काम में ऐसे वैसे लोग इन्वॉल्व होते हैं। उस वजह से कहीं नकुल किसी बड़ी प्रॉब्लम में फंस गया तो हम क्या करेंगे? हम नकुल से बहुत प्यार करते हैं सयूरी। हम बस ये चाहते हैं कि वो सेफ रहे। ऐसा कुछ नहीं होगा कान्हा। नकुल बहुत समझदार लड़का है, वो ऐसी गलती नहीं करेगा। और मुझे अब याद आ रहा है कि उसने मुझे बताया था अपने एक फ्रेंड के बारे में जो किसी डायरेक्टर को जानती है, हमारी हेल्प करना चाहती है, पर ये नहीं बताया था कि वो क्या करती है क्या नहीं करती है। देख कान्हा, एक बार सोच के देख, क्या पता ये लड़की वाकई में अच्छी हो जैसा नकुल बोल रहा है। वाकई में उसे फंसाने की बजाय बचाना चाहती हो, सच में हेल्प करना चाहती हो। ये भी तो हो सकता है ना।
देख, नकुल ने ना हमेशा तेरा साथ दिया है, तुझसे बहुत प्यार करता है, परवाह करता है तेरी, तुझे बहुत मानता है। मुझे लगता है कि सिर्फ एक बार तुझे उसकी जगह आकर सोचना चाहिए। देख, शायद तू भी वो देख पाए जो नकुल देख रहा है, फिर पता चले कि वो लड़की शायद सच में गलत नहीं है, भला ही चाहती है। और वैसे भी बिना उसको जाने, बिना उससे मिले हमें उसे जज नहीं करना चाहिए कान्हा।